अच्छा जनाब, अब एरिस्टोटल के हम प्लॉट की बात करें तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी है ना वो इमिटेशन है एक एक्शन की जो कि सीरियस है। पहले हमने मैग्नीट्यूड की बात की है, यूनिटिस की बात की है, प्लॉट की नेसेसरी होने की बात की है। अब वो कहता है कि इमिटेशन किसकी है, सीरियस एक्शन की नकल है जनाब। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है पिटी और फियर को उठाए। ये वही ट्रेजेडी की डेफिनेशंस में ही बात सारी आ रही है जो उसने प्लॉट के अंदर सारी आपको दे दी है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेजेडी है वो एक कहानी है जो कि कुछ मुसीबतों की बताई गई है और उन मुसीबतों के साथ नाखुशगवार उसकी एंडिंग दिखाई गई है, लिहाजा ट्रेजेडी इसको कहते हैं। बिकॉज इट इज ओनली सच अ स्टोरी, क्योंकि ये कहानी होती है और फिर वो अरोज कर देती है पिटी और फिर बोथ। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरे अल्फाज आ रहे हैं कि प्लॉट जो है वो मस्ट बी ट्रेजिक होना चाहिए, नोट बी फैटल वन। कहता है ट्रेजेडी उसमें आ जाए, उसमें कोई मुखलिक गम नहीं आना चाहिए कि हम कहीं हाय हाय कितना बकवास प्लॉट इसने किया है, ये क्या इसने मुखलिक चीजें डाल दी हैं, ये क्या इसने जिंदगी के ऊपर इतने सख्त सख्त हादसात डाल दिए हैं, इतना नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल ने रूल्स आउट कर दिया है फॉर्चून को प्लॉट के अंदर से। वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि जिंदगी की ये जो होती है ना किस्मत, इसको प्लॉट में से निकाल दो, क्योंकि किस्मत तो गॉड के हाथ में है ना, तो जो लिखा होएगा वही आता है सामने ना। तो वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि रूल्स आउट कर दो, इसको थोड़ा सा साइड पे रख लो। प्लॉट जो है नॉट लाइकली अरोज द प्रॉपर ट्रेजिक इमोशन, अगर वो नहीं उभार सकता है मुनासिब आपके जज्बात जो कि अलमिये के साथ हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेजिक प्लॉट को देखेंगे जिसमें बताया जाता है कि हीरो गुजर रहा है अपनी खुशगवार जिंदगी से मगर बदहाली की तरफ आ जाता है। नॉट राइजिंग फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस, ये नहीं कि बदहाली से खुशहाली की तरफ आया। कुआंको को हमने देखा था ना, बदहाली से खुशहाली की तरफ आया था, फिर खुशहाली से वो बदहाली की तरफ गया, ऐसे ही हुआ था ना। अब अरिस्टोटल ने इस बात को भी पसंद नहीं किया है। अरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजिक प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स प्लॉट होते हैं। तीन किस्म के होते हैं जनाब, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और तीसरा प्लॉट जो होता है उसकी बेस होती है डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स के ऊपर, डिपिक्टिंग वाकयात के ऊपर जो कि मुसीबतों के बारे में बताए जाते हैं और उनका इन्हिसार किया जाता है उन्हीं के इफेक्ट्स के ऊपर। जो तीसरी काइंड है उसका डिपिक्शन लगाते हैं, वो डिपेंड कर रहा है उन दोनों के ऊपर। लिहाजा सिंपल को अगर हम प्लॉट को देखते हैं और कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो इसके अंदर वो कुछ हमें फनी इस्तेलाहात दिखाता है। लिहाजा सिंपल प्लॉट जो होता है वो क्या करेगा, वो कोई नहीं रखता अपने अंदर पेरीपीटी और एक एनाग्नोसिस, यानी उसमें रिवर्सल सिचुएशन नहीं होने वाली है, उसमें आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होने चली है। लेकिन अगर एक्शंस आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो यूनिफॉर्मेलिटी उसमें नजर आती है, यूनिफॉर्मली एक जैसा एक्शन नजर आता है। तो विदाउट एनी वॉयलेट, कोई जंगो जदल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सडन चेंज भी कोई नहीं है, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लिहाजा एरिस्टोटल कहते हैं, मैं कहता हूँ कम्प्लेक्स प्लॉट लगाएं, जरा उसके अंदर कोई पेचीदगियां डालें और आइडियल ट्रेजिक प्लॉट होना चाहिए आपका। और एरिस्टोटल के मुताबिक वो कहता है कि मैं कहूंगा कि सिंपल प्लॉट मत रखें, प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाएं। लिहाजा इसके अंदर पेरीपीटिया डालें, इसके अंदर रिवर्सल ऑफ इंटेंशंस डालें और इसके अंदर एनाग्नोसिस डालें, ये इसी की डेफिनेशन है। एनाग्नोसिस डालें जैसा कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रूथ है, ये इनकी एक और आ गई है, कल मैंने आपको कोई और दी थी है ना इनकी मीनिंग्स, और आज इनके मीनिंग्स कोई और आए हैं, ये दोनों मीनिंग्स निकालने। पेरीपीटिया लागू जब होता है तो हमें पता है कि हम सच्चाई से बेखबर हैं, और एनाग्नोसिस जब होता है तो हमें एहसास हो जाता है सच्चाई का। लिहाजा अगर हम देखते हैं सम थिंग्स आ जाते हैं हमारे पास, कुछ ऐसी पेशन गोइयां आ जाती हैं, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जिनसे हम बेहतर तरीके पर अक्ली दलाइल के साथ ये बात समझ लेते हैं कि वाकयात किस तरह रुकू पजीर हो रहे थे और हमें किस तरह से बेखबरी से बाखबरी मिली है। सो आइडियल प्लॉट है वो क्या करता है, वो इन इग्नोसिस को फॉलो कर देता है और फिर हमें ऐसे वाकयात दिखाता है जिनकी वजह से हम पेरीपीटिया तक पहुंच जाते हैं। और हमें जो फॉल्स स्टेप लिया होता है हीरो की वजह से, जो हीरो ने गलत अपना स्टेप ले लिया होता है, तो उस स्टेप से जो उनके उसके वेल विशर्स होते हैं कि मत उठाओ ये कदम, तो वो फिर भी वो कदम उठा लेता है। अगर हम देते हैं थर्ड काइंड ऑफ द प्लॉट की देखते हैं तो वो डिपेंड कर रही है उसके असरात के ऊपर जो कि स्पेक्टिकल और इंसिडेंट और सफरिंग की हो रही है। स्पेक्टिकल से जो हमारे पीछे लगे हुए मनाजिर हैं उनके साथ और हमारे कुछ वाकयात के साथ, जो तीसरी काइंड है उसने कहा है वो पहली और दूसरी काइंड को मिक्स करके बताएगी। एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं मैं दर्जा देता हूँ इसको बहुत ही नीचे वाला, जो थर्ड काइंड है उसको उन्होंने कहा मैं इसे लो दर्जे पे रखता हूँ जनाब। और क्योंकि ये जो प्लॉट होता है इसके अंदर आपको दिखाया जाता है बड़ी इफेक्टिव फॉर्म दिखाई जाती है जिसकी डिपिक्शन कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स जो पीछे वाली चीजें आ रही है ना, यानी आपका पस मंजर, और इसमें आपको अगर टॉर्चर दिखा दिया जाता है, मर्डर दिखा दिया जाता है, माइमिंग दिखा दिया जाए, वॉयलेंस दिखा दिया
दिया जाए या डेथ वगैरह दिखा दी जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि इसको लो रेट रखें, क्योंकि याद है आपको पीछे जाके वो अपनी आंखें फोड़ता है, पीछे जाके वो मरती है, तो इसका मतलब है उसे स्टेज पे नहीं दिखाया जाता था। पहले ममनू था कि आपने रेड कलर कत्ल वगैरह, जैसे यूट्यूब पे ममनू है कि आपने ये चीजें नहीं दिखानी है अपने वीडियो के अंदर, तो अभी इसने भी वही बात की कि आपने कोई तशद्दुद, कोई कत्ल गारत, कोई एहतजाज, कोई तशद्दुद, कोई मौत ये नहीं दिखानी है। मगर अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजिक इफेक्ट तो क्रिएट करना ही है ना, अगर ये चीजें नहीं दिखाएंगे तो इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? इफेक्ट को कुदरती तौर पर क्रिएट करना है आपने, उसके अंदर कोई मसनूई चीजें नहीं डालनी है, उसके अंदर कोई थ्रेटिकल एड्स डालने नहीं है आपने, यानी कोई ऐसे वो जो बंदूक, गोली, तलवार, तीर, ये एड्स है ना हमारी जिससे आप धमकाते हैं, ये नहीं डालने। लिहाजा प्लॉट के अंदर आप जो भी कुछ इशारे हमें दे रहे हैं वो डी एफिशिएंसी वाले नहीं होने चाहिए, उनके अंदर सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए जो कि शायर अपने फन के जरिए दिखा रहा है। एंड भी आगे अब हम प्लॉट के राइजिंग एक्शंस और क्लाइमेक्स से और फॉलिंग एक्शन से होते हुए, तो अरिस्टोटल कहते हैं कि मैं कहता हूं जो आप प्लॉट बनाते हैं उसके एंड के अंदर पोइट को कहना चाहता हूं कि वो क्या करेगा, वो ग्रेट केयर करेगा कि वो जनाब डी नियोमिंट बना रहा है। डी नियोमिंट अभी आपने देखा था ना, वहां पर डी नियोमिंट इधर आया था, यहाँ पर आया था, हमारी डायग्राम के एंड पे आया था। यहाँ रेजोल्यूशंस जो आप बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको खास ख्याल रखना होगा, उसको बहुत पुरअसर बनाना होगा और ऐसे कामयाबी से एंड देना होगा कि मुतासिर हो अगला बंदा। लिहाजा जब आप इसका एंड बना रहे हैं तो आप अनरिवीलिंग प्लॉट को जो है ना नेचुरली और लॉजिकली बताएंगे, गुत्थियां सुलझाएंगे, और नोट भी बाय यूजिंग आर्बिट्रेरी डिवाइसेस। आपने कोई सिंबलिज्म यूज नहीं करनी, कोई मेटाफर यूज नहीं करने हैं, कोई लिटरेरी टर्म्स यूज नहीं करनी है, लाइक चांस सुपर नेचुरल इन्वेंशन। अगर आपने कोई जिन भूत दिखा रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है यूज करने की। अकिंस की तरह अगर वो बताते हैं कि गॉड शुड बी इंटरवेंस ओनली वेयर इट बिकम्स। अब यहाँ पर अगर कभी कभी गॉड्स को इन्होंने वो कोई दिखानी होती सूरत, तो उसको स्टेज पे अगर पेश करना है तो उस वक्त करेंगे जब उसकी जरूरत है। ऐसे ही आपने गॉड का तासुर लेकर नहीं आना है, जहां पर वो नेसेसरी होगा तो आप उसको पेश करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि माजी में क्या गुजरा है, फिर आप बताएंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से वाकयात जो हैं वो बैरूनी तौर पर इस एक्शन का हिस्सा बनेगा। इसी तरीके से एरिस्टोटल कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि पोइटिक जस्टिस जरूरी है, यानी अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलना है। आइडियल जस्टिस, पोइटिक जस्टिस को आइडियल जस्टिस कहते हैं, तो वो नेसेसरी है जनाब ट्रेजेडी के लिए। वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि इसको कीपिंग जरूर रखना चाहिए स्पिरिट ऑफ कॉमेडीज के साथ, यानी आप इसमें थोड़ा सा टच कॉमेडी का दे दें। इसी तरह से एरिस्टोटल रूल्स आउट कर देते हैं यूज ऑफ प्लॉट को विद द डबल एंड। वो कहते हैं डबल एंड वही है ना, हमारे वेटिंग फॉर गोडो में हमें डबल ही एंड मिलता है ना, हमें नहीं पता चल रहा कि ये लोग क्या करेंगे, ये बैठेंगे, ये जाएंगे। कहता है मैं कहता हूँ कि आपने डबल एंड को निकाल के बाहर रखना है, प्लॉट को ऐसा नहीं बनाना। फिर प्लॉट के अंदर जनाब आप दिखाएंगे कि जो कुछ खुशियां आई हैं जो कि करेक्टर्स के साथ आई हैं, फिर देखेंगे कि जो दूसरों के साथ मसाइब पेश आए हैं वो देखेंगे। फिर डबल एंडिंग को जो है ना वो प्लॉट को कमजोर कर देती है और ट्रेजिक इफेक्ट को नहीं उठा पाती, और क्या बढ़ाती है वो अवॉइडेड बढ़ा देती है, यानी हम उससे एहतराज करना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए कॉमेडी को। और एरिस्टोटल जो है वो अगेंस्ट है ट्रेजाई कॉमेडी के। एरिस्टोटल ट्रेजाई कॉमेडी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और आजकल हमने क्या रीड किया है, ट्रेजाई कॉमेडी, राइट।